ब्लू बॉक्स एपिसोड 4। चिनात्सु को ताइकी के घर में रह रहे अब करीब 1 महीना हो चुका है। अब तो ताइकी को उसे हर रोज देखने की आदत सी हो गई है। वह हर सुबह उसके साथ बैठकर ही नाश्ता करता है। उसकी माँ ने ताइकी और चिनात्सु दोनों के ही जिम क्लोथ्स धो दिए हैं और स्कूल जाने से पहले वो उन्हें अपने अपने कपड़े ले जाने को कहती है। तभी तुरंत नाश्ता कंप्लीट करने के बाद ताइकी झट से कपड़ों का एक सेट उठा लेता है और खुशी के साथ उछलते हुए स्कूल की तरफ जाने लगता है। तभी स्कूल पहुँचते ही उसे चिनात्सु का मैसेज आता है कि उसने गलती से चिनात्सु के जिम क्लोथ्स ले लिए हैं। उसकी जिम क्लास आज थोड़ी देर में है, इसीलिए इससे पहले वो उसे उसका ड्रेस दे जाने को कहती है। पर ताइकी अभी इसी वक्त ही उसके कपड़े देने का निश्चय करता है। पर अब क्योंकि वे सबके सामने कपड़े एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसलिए वे ए बी रूम में मिलने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि यह लगभग खाली ही रहता है। जाते हुए रास्ते में उसे हारियू मिलता है, जो कि उसे प्रैक्टिस के लिए बुलाता है। पर ताइकी कपड़े को छिपाते हुए बहाना मारकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हारियू ने इसे देख लिया तो वह उसका भयंकर मजाक उड़ाएगा। वहाँ से निकलकर वह जल्दी से एवी रूम में पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वह उसका दरवाजा खोलता है तो पाता है कि वहाँ तो हिना और उसके कुछ दोस्त पहले से ही बैठे हुए हैं। ताइकी घबरा जाता है, अगर हिना को इस बारे में पता चल गया तो मामला और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ताइकी बहाना बना ही रहा होता है कि तभी एक लड़की उसके पीछे से आती है, जिसे देख ताइकी घबरा जाता है और घबराहट में उससे वो कपड़ा नीचे गिर जाता है। हिना उसे उठाने ही वाली होती है कि ताइकी उसे रोक देता है। उसे डर है कि कहीं वो चिनात्सु का नाम उस कपड़े में ना देख ले। पर हिना उसे छेड़ते हुए कहती है कि वो उसे उसके कपड़े छूने से क्यों रोक रहा है, वो तो इसे छू कर रहेगी। इस पर ताइकी बहाना मारते हुए कहता है कि यह इसलिए क्योंकि उसने यह कपड़े महीनों से नहीं धोए हैं। इसे सुनते ही हिना घिन से दूर हट जाती है और ताइकी के जान में जान आ जाती है। खैर, इस समस्या से बचने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसे कपड़े देने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही। वह सोचता है कि अगर वो उसे उसकी ड्रेस नहीं दे सका तो चिनात्सु को उसका कपड़ा लगाकर ही खेलना होगा, तब तो मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी उसे चिनात्सु का मैसेज आता है, जहाँ वो उसे कहती है कि वो उसे वेस्ट साइड की छत पर मिले। ताइकी वहाँ चला जाता है और पाता है कि चिनात्सु वहाँ पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। ताइकी खुश है कि आखिरकार वो उसे कपड़े देने में सफल हो सका, लेकिन वो पूछता है कि उसे आखिरकार छत की चाबी कैसे मिली। इस पर चिनात्सु कहती है कि यह उसे उसके एक दोस्त से मिली। वे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जिम क्लास की बेल बजने लगती है। इसका मतलब था कि चिनात्सु को जल्दी से कहीं जाकर कपड़े बदलकर क्लास में एंट्री करनी है, देर ना हो, इसलिए वो वहीं पर ही कपड़े बदलने का निश्चय करती है। इसे सुन ताइकी चौंक जाता है। चिनात्सु उसे बताती है कि कोई बात नहीं, उसे टी शर्ट के अंदर से कपड़े बदलना आता है। फिर भी ताइकी वहाँ नहीं रुक सका और गेट में पहरा देने का बहाना देते हुए वहाँ आकर बैठ जाता है। चिनात्सु कपड़े बदल रही है और ताइकी पूरी कोशिश में है कि वो अपने गंदे विचारों पर कंट्रोल कर सके, लेकिन चिनात्सु के कपड़े बदलने की आवाज उसके कोशिशों को तार तार कर देती है। अपने खड़ेपन को छिपाने के लिए वो वहीं नीचे बैठ जाता है। जब चिनात्सु कपड़े बदलकर वहाँ आती है तो ताइकी को ऐसे बैठे हुए देख पूछती है कि क्या बात है। इस पर ताइकी कुछ नहीं कहकर उसे आगे जाने को कहता है, वह थोड़ा रुक कर आएगा। जब वो वहाँ से चली जाती है तो ताइकी मन ही मन सोचता है कि चिनात्सु तो उसके सामने ही बड़ी आसानी से अपने कपड़े बदलने लगी, कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि वो उसे लड़का नहीं समझती। ताइकी काफी टेंशन में आ जाता है। उसी शाम प्रैक्टिस के बाद हारियू के साथ घर जाते हुए हिना उसे देख टोकते हुए कहती है कि कल तुम्हारा रीजनल प्रीलिम्स का गेम है, तो तुम ज्यादा परेशान मत होना, वरना तुम खुद को शर्मिंदा कर दोगे। इस पर ताइकी उसे अपने काम से काम रखने को कहता है। हिना उसे कहती है कि अगर कल तुमने कुछ भी गड़बड़ी की तो मैं वहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए मौजूद रहूंगी। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जाते हुए हारियू ताइकी से पूछता है कि क्या उसके और हिना के बीच कुछ चल रहा है। ताइकी उसे तुरंत मना कर देता है। फिर हारियू उसे कल के मैच में ना घबराने की सलाह देता है। कल उनका डबल्स का मैच है और हारियू श्योर है कि वे इसे आसानी से जीत जाएंगे। पर अगर ताइकी को अगले लेवल में जाना है तो उसे आने वाले सिंगल्स के टॉप 16 में जगह बनानी होगी। ताइकी कहता है कि उसे यह पता है और वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं है। वह पहले से खुद को ज्यादा बेहतर महसूस करता है और वह मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पर हारियू कहता है कि जो इंसान मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है वो शायद अपना रैकेट किट जिम में तो नहीं भूल सकता। इसे सुनते ही ताइकी को एहसास होता है कि वो उसका बैग तो जिम में ही छोड़ आया। ताइकी कहता है कि जब उसे पहले से पता था तो उसने उसे क्यों नहीं बताया। इस पर हारियू कहता है कि वो यह देखना चाहता था कि उसे इसका पता लगने में कितना समय लगता है। रात को ताइकी की माँ ताइकी के अगले बड़े मैच की तैयारी के लिए काफी घबराहट में इधर उधर घूमने लगती है। इस पर ताइकी उन्हें कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि उसने सारा सामान पहले से ही पैक कर रखा है और वो मैच के लिए भी तैयार है। भले ही उसने यह कह तो दिया, लेकिन जब वो अपने बेड पे जाता है तो घबराहट की वजह से उसे नींद ही नहीं आती। उसे पता नहीं कि वो इतना क्यों घबरा रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यह उसका पहला मैच हो, लेकिन फिर भी वो काफी घबराया हुआ है और वह नहीं चाहता कि कल के मैच में
सिली मिस्टेक्स करके वह मैच हार जाए। वो चिनाचू से किए गए अपने वादे को याद करता है और झट से अपना रैकेट निकालकर बाहर अकेले प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसी दौरान चिनाचू वहाँ पर आती है और पूछती है कि वो इतनी रात प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। ताइकी कहता है कि वो बस लास्ट मिनट ट्रेनिंग कर रहा है, पर चिनाचू को पता है कि वो कल के मैच के लिए काफी ज्यादा नर्वस है, इसीलिए तो उसने अपनी टी शर्ट भी उल्टी पहनी है। इसे देख ताइकी जल्दी से अपनी कमीज को उतारने लगता है। तभी उसकी नजर चिनाचू के चेहरे पर पड़ती है, जो कि शर्म से लाल हो गई थी और अपना मुंह फेर रही थी। इसे देख ताइकी उससे माफी मांगता है कि उसने बिना सोचे ही अपने कपड़े उतार दिए, पर इससे पहले उसने भी तो अपने कपड़े ताइकी के सामने उतारे थे, तो अभी क्यों शर्मा रही है। पर तभी उसे पता चलता है कि वो उसके सिक्स पैक को देखकर शर्मा रही थी। चिनाचू को यह काफी ज्यादा कूल लगता है। वह कहती है कि जिस हिसाब से वह ट्रेनिंग कर रहा है इसका बनना तो तय था, पर ताइकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि चाहे कितने भी मसल्स गेन क्यों ना हो जाए, पर ये उसे बैडमिंटन में बेहतर नहीं बना सकते। चिनाचू को उसके अंदर की घबराहट साफ साफ दिखने लगती है, इसीलिए वो उसे अपने पास बुलाती है और उसके सिर पर एक हल्का सा पोक करती है। ताइकी चौंक जाता है। वह कहती है कि उसने उसके प्रेशर पॉइंट को हिट किया है, जो कि उसे रिलैक्स करने में मदद करेगा। फिर वह उसे सलाह देते हुए कहती है कि तुमने जितनी भी मेहनत की है वो काफी है, इस तरह रात को ट्रेनिंग करने का कोई भी तुक नहीं है। उसे बस ओवर थिंकिंग करना बंद करना चाहिए और खुद पर भरोसा करके रिलैक्स रहना चाहिए। वैसे भी अगर वह इस साल नहीं सेलेक्ट हो पाया तो कोई बात नहीं, उसके पास अगला साल भी तो है। लेकिन क्योंकि तब तक चिनाचू ग्रेजुएट हो चुकी होगी, इसलिए ताइकी को जो भी करना है वो इसी साल करना है। उसे इसी साल नेशनल्स में सेलेक्ट होना है। मैच का दिन आता है और ताइकी इसके लिए पूरी तरह से रेडी है, लेकिन उसका सारा उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि सारे मैच में हारियू ही मुख्य भूमिका में था। उसे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। हारियू सच में कोई मजाक नहीं कर रहा था जब उसने कहा था कि वे आसानी से मैच जीत जाएंगे, और ताइकी भी जानता था कि सब कुछ इतनी आसानी से इसलिए हो गया क्योंकि हारियू ने उसकी सारी गलतियों को मैच के दौरान कवर कर लिया था। तभी अचानक ताइकी का ध्यान एक लड़के पर जाता है, जो कि काफी चिल्ला चिल्ला कर मैच खेल रहा था। पहले तो उसे लगा कि यह लड़का सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, लेकिन मैच देखने पर उसे पता चला कि वो वास्तव में ही एक अच्छा खिलाड़ी था। मैच जीतने के बाद वो लड़का हारियू की तरफ देखने लगता है और उसे बुलाने लगता है, पर हारियू उसे साफ अवॉइड करने लगता है। पर वह लड़का उछलकर उसके सामने आ जाता है। हारियू के पास बच निकलने का कोई मौका नहीं मिलता। फिर वह ताइकी को उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि जूनियर हाई स्कूल में वे दोनों एक ही टीम में हुआ करते थे। उसका नाम किशी है और वह हारियू से काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने अपने वादे को नहीं निभाया था। ताइकी पूछता है कि बेट क्या थी। इस पर किशी कहता है कि हारियू ने प्रॉमिस किया था कि वह मुझे चिनात्सु का नंबर ला कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस पर हारियू बात को स्पष्ट करते हुए कहता है कि शर्त ऑफिशियल मैच में हारने से थी, लेकिन किशी ने तो उसे केवल अनऑफिशियल मैच में ही हराया था, तो इसके मुताबिक वो शर्त नहीं जीता है। ताइकी पूछता है कि किसी चिनात्सु को कैसे जानता है। इस पर किशी कहता है कि पिछले साल स्कूल फेस्टिवल के दौरान उसका पर्स खो गया था। उस वक्त चिनात्सु ने उसका पर्स उसे ढूंढ कर दिया और तभी से वो उसके प्यार में पड़ गया। उसी समय से वह हारियू से चिनात्सु से उसे मिलवाने को कह रहा है, पर हारियू है कि बात को टाले जा रहा है। लेकिन वह आज हारियू को ऑफिशियल मैच में हराकर उससे चिनात्सु का नंबर जरूर लेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पार्टनर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिसके कारण उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब क्योंकि यहाँ डबल्स की मैच चल रही थी, इसी कारण आज तो किसी का मैच उनसे नहीं हो पाया, लेकिन वो अगले सप्ताह होने वाले सिंगल्स के लिए हारियू को चैलेंज करता है। पर हारियू ने सिंगल्स के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया है, और क्योंकि उसका अगला ऑफिशियल मैच 2 महीने बाद है, तो किसी को तब तक रुकना होगा। अब क्योंकि किसी कुछ ज्यादा ही जिद कर रहा था, तो हारियू उसे नेक्स्ट सिंगल्स में ताइकी को हराने का ऑफर देता है। अगर उसने उसे हरा दिया तो वह चिनात्सु का नंबर उसे ला कर देगा। किसी को लगता है कि ताइकी को हराना तो आसान होगा, इसलिए वह उसके इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेता है। इधर ताइकी इनकी बातों को सुन हैरान रह जाता है, आखिर वो बीच में कहाँ से आ गया। खैर, जाते हुए हारियू ताइकी को सावधान करते हुए कहता है कि वो किसी को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। घर पहुंचकर भी ताइकी काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि बेकार में ही हारियू ने उसे शर्त के लिए चुन लिया। लेकिन यह भी सच है कि उसे हारना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि किसी को चिनात्सु का नंबर मिल जाए और वे दोनों क्लोज हो जाए। वो अपने रूम में एंट्री करने ही वाला होता है कि तभी उसे चिनात्सु की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसकी मम्मी के साथ बातें कर रही थी। ताइकी चिनात्सु का सामना करने में थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि कल रात की डिस्कशन के बाद वो थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहा था। वो चिनात्सु की बातों को छुपकर सुनने लगता है, जहाँ वो उसकी माँ से कह रही थी कि उसे खुशी है कि ताइकी ने आज का मैच जीत लिया, पर वो थोड़ी चिंतित है क्योंकि शायद कल रात की बातें ताइकी को बुरी लगी होगी। वह तो उसे बस चिंता न करने की हिदायत दे रही थी। उसे लगता है कि शायद ताइकी ने सोचा होगा कि उसे ताइकी पर भरोसा नहीं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ताइकी बाहर से यह सब सुन रहा था, वैसे उसे उसकी बातों से कुछ भी बुरा नहीं लगा था। वो तो बस यही चाहता था कि इसी साल चिनात्सु के ग्रेजुएट होने से पहले उसका नेशनल्स में सिलेक्शन हो जाए। फिर वह सीधे घर के अंदर जाता है और कहता है कि उसने आज का डबल्स का मैच जीत लिया और वह अगले हफ्ता होने वाले
वाले सिंगल्स के मैच को भी जीत कर रहेगा। इसी के साथ एक सप्ताह बाद मैच का दिन आता है। खेल के शुरुआत से ही किसी की स्किल्स दिखने लगती है, क्योंकि वो बड़े एग्रेसिव तरीके से पावरफुल शॉट मारने लगता है। संयोगवश उस दिन जिम में चिनात्सु भी होती है और वह भी यह मैच देख रही होती है। मैच को देख ऐसा लग रहा था मानो ताइकी हार रहा हो, क्योंकि वह काफी ज्यादा डिफेंसिवली खेल रहा था। पर हारियू कहता है कि वास्तव में यह ताइकी का एक गेम प्लान है। वह धीमा खेलकर किसी को अटैकिंग खेलने में मजबूर कर रहा है और उसी के अनुसार किसी भी एग्रेसिवली खेल रहा है। ताइकी उसे थका देने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि ताइकी के लिए गेम आसान हो जाए। तभी कियो चिनात्सु के पास जाता है और उससे कहता है कि ताइकी के लिए यह गेम काफी ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि हारियू ने इसमें तुम्हारे फोन नंबर की शर्त जो लगाई है। इसे सुनकर चिनात्सु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो आगे कहता है कि तुम ताइकी की प्रेरणा की सबसे बड़ी स्रोत हो, भले ही उसे इसका एहसास नहीं है, और तुम ही हो जिसे वो प्रूव करके दिखाना चाहता है। तुम्हारे ही वजह से उसने इतने कम समय में इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है। इसे सुन चिनात्सु शॉक्ड हो जाती है। फिर वो आगे कहता है कि यह मैच जीतकर ताइकी को तो कुछ नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो उसे सुझाव देता है कि इस मैच के बाद वो ताइकी को एक्वेरियम या दूसरी जगह पर घुमाने ले जाए, उसके इस मेहनत के इनाम के तौर पर। चिनात्सु को उसका यह आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वह ताइकी के जीत की कामना करने लगती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।